मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे थे। बहुत कुछ अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो करीबन हमारा चैप्टर एंड होने वाला है, तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं अब तक क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। बता सकते हो पॉलिनोमियल क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। कांस्टेंट रहता है, उसमें वेरिएबल जो रहता है उसका पावर कुछ होल नंबर रहता है, राइट। और यहाँ पर कुछ रहता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने 3 टाइप के डिस्कस किए थे, जो थे हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तीनों के बारे में डिस्कस किया था। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग को किस टाइप का ग्राफ मिला था? हाँ, बिल्कुल सही। वहां पर हमें पैराबोला मिला था, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक डाउनवर्ड ओपन होता है और एक अपवर्ड ओपन होता है, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कोफिशिएंट रहते हैं पॉलिनोमियल के और जीरोस जो रहते हैं उनके बीच के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficient of the polynomial. Is that clear? ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पर a जो होता है वो जीरोस के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसका 0 मान लो, अल्फा और बीटा है, लेट इसके 2 जीरोस है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने आपको पहले भी बताया इसके 2 जीरोस आएंगे, तो इसके जो 2 जीरोस है वो अल्फा और बीटा है। तो इसके रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ कैसा है ये चीज तुम लोग नोटिस करो। सम ऑफ द जीरोस क्या होना चाहिए? माइनस b बाई ए होना चाहिए। b और a क्या है? कोएफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल के, राइट। वैसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होना चाहिए? c बाई ए होना चाहिए। c क्या है? कोएफिशिएंट। a क्या है? कोएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आया? ठीक है, इसको लेकर एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने लिया b ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग 0 कैलकुलेट करते हैं। तो 0 कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा? माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, which implies so मेरा x इक्वल टू 1 एक आएगा और x इक्वल टू 3 आएगा। तो मेरे को जीरोस कितने मिले? 1 और 3, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे पास जो जीरोस है वो है 1 और 3। मान लो मेरे लिए अल्फा क्या है? 1, बीटा क्या है? 3। मुझे वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस b बाई ए होता है, राइट। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं माइनस b बाई ए का वैल्यू क्या है, ठीक है। माइनस b बाई ए मतलब माइनस b माइनस ऑफ माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 8 बाय ए का वैल्यू कितना है? 2। कितना आया? 4। चेक करो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 1, 1 प्लस 3 कितना? 4। सॉरी, अल्फा प्लस बीटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट में। अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए? c बाई ए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सबसे पहले c बाई ए को चेक करते हैं। c का वैल्यू कितना है? 6। a का वैल्यू कितना है? 2। कितना आया? 3। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 3। ये चीज अब क्लियर है? रिलेशनशिप अमॉन्ग द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। ठीक है, सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं जिसमें आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको जीरोस दिए जाएंगे
और आपसे सवाल ये करेगा कि आप पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कीजिए या फिर उसको कैसा पॉलिनोमियल होगा वो आप दिखाइए, राइट। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। मान लो अभी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है। फाइंड द पॉलिनोमियल मतलब आप एक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करो जिसके सम ऑफ द जीरोस कितना है, मान लो -3 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मान लो 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम ऑफ द जीरोस आपको दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, पर अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना थोड़ा जो कॉन्सेप्ट अब तक जो डिस्कस किया उसको थोड़ा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो, तो मेरे को क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस कितना दिया गया है, -3, बिल्कुल। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 2, राइट। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, बिल्कुल सही। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसका मतलब मेरे पास क्या आया, b/a इज इक्वल टू 3, क्लियर है। वैसे यहां पर क्या आया, c/a इक्वल टू 2, क्लियर है ये चीज। अगर मैं इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो मुझे कुछ इस तरीके का वैल्यू मिलेगा, राइट। मतलब a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2। यहां पर a, b और c क्या है, हाँ, ये a, b और c कोफिशिएंट है। किस चीज के कोफिशिएंट है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है, राइट। तो आपको अब क्या मिल गया, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट का वैल्यू मिल गया। अब अगर पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट का वैल्यू मिल गया है तो मैं इस कोफिशिएंट को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्या होता है ax² + bx + c, यहां पर मैं कोफिशिएंट को रिप्लेस करके अपना पॉलिनोमियल बता सकता हूं। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो चलो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहां पर, राइट। मेरे पास a1 है, यहां पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax² + bx + c। a कितना है, 1, तो x², b कितना है, 3x और c कितना है, 2। ये क्या है मेरे, बिल्कुल सही, ये मेरा पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है क्वेश्चन के हिसाब से। ये चीज क्लियर है। तो अब तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो मैंने उसमें आपको दो टाइप की चीजों के बारे में प्रैक्टिस करवाया। सबसे पहला था जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है और आप उसमें से रूट्स या जो जीरोस है उसको कैलकुलेट करते हो, उसकी जो दो चीजें हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको एक दूसरा ट्रिक बताया जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मतलब वो पॉलिनोमियल आपसे पूछेगा और रूट्स आपको गिवन दे देगा, राइट। उस चीज को कैसे सॉल्व करना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर में, ठीक है। चलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले एक बात तुम लोग मुझे बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स कितने होते हैं, बिल्कुल सही, इसके रूट्स कितने होते हैं, 3, राइट। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, ax³ bx² + cx + d = 0 where a is not equal to 0, राइट। अब आपने कहा कि सर इसके रूट्स 3 होते हैं, ठीक है। तो मान लो इसके रूट्स, इस पॉलिनोमियल के रूट्स क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। इज दैट क्लियर, इसमें किसको कोई डाउट है, मैंने ये लेट माना, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले में आपको बताया कि 2 रूट्स थे तो मैंने अल्फा और बीटा कंसीडर किया था। अभी इसमें 3 रूट्स है तो इसलिए मैंने अल्फा, बीटा और गामा कंसीडर किया है, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट रहता है और इनके जो जीरोस रहते हैं उनके बीच का रिलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, अल्फा + बीटा + गामा कितना होता है, -b/a। इज दैट क्लियर, बिल्कुल उसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना होता है, हाँ, c/a। ये
प्रोडक्ट ले लो तो वो क्या निकलता है, माइनस डी बाई ए। तीन चीज आपको क्लियर है, तीन रूट्स है, तीन टाइप के रिलेशन हम लोग को मिल रहा है। सबसे पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। बी क्या है, कोफिशिएंट, ए क्या है, कोफिशिएंट। बिल्कुल उसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर सी भी एक कोफिशिएंट है और लास्ट वाला क्या है, प्रोडक्ट क्या है, माइनस डी बाई ए, डी भी एक कोफिशिएंट है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर मतलब उसकी जो रिलेशन है मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ ताकि किसी को कोई कंफ्यूज ना हो इसमें, राइट। और था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये चीज सबको मतलब ये सारे रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच, राइट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, राइट। मान लो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट, इक्वल टू 0। ये मुझे कुछ इस टाइप का मिलने वाला है अभी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मेरे जो रूट्स है वो क्या है, 1 माइनस 1 और 3, राइट। मेरे पास तीन रूट निकल के आ गए, इज दैट क्लियर। अब जब तीन रूट्स निकल के आ गए हैं तो तीन रूट्स को मैं अभी 1 इक्वल टू अल्फा, क्लियर, माइनस 1 इक्वल टू बीटा, 3 इक्वल टू गामा। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, 1 प्लस माइनस 1 प्लस 3। चलो ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं माइनस बी बाई ए को, माइनस बी बाई ए। ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, माइनस 3, माइनस ऑफ माइनस 3 बाय 1 कितना हुआ, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब आते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की तरफ। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, राइट, इसको रब कर देता हूँ अभी। अब यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू 1 था, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 था और गामा इक्वल टू 3 था। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब ये वाले को सॉल्व करते हैं। अल्फा क्या है 1, बीटा क्या है माइनस 1 प्लस बीटा क्या है माइनस 1, अल्फा सॉरी गामा कितना है 3 प्लस गामा कितना है 3 और अल्फा कितना है 1। सॉल्व कर लो, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3, इज दैट क्लियर। ये कैंसिल हो गया तो मेरे को कितना मिल गया, माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं सी बाई ए। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है देखो, माइनस 1, माइनस 1 बाय 1 कितना आया, माइनस 1। इज दैट क्लियर, वेरीफाई किया। ठीक है, अब लास्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा 1 माइनस 1 इंटू 3 कितना हुआ, माइनस 3। इज दैट क्लियर। माइनस डी बाई ए देखते हैं, डी कितना है 3 माइनस ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1 कितना है माइनस 3। इज दैट क्लियर। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट के रिलेशन कैसे होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बारे में। ठीक है, कैसे रिलेशन बनते हैं इनके बारे में। ठीक है, इसके बेसिस में जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको एक बार आप प्रैक्टिस करके आइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।